दोस्तों, करंट अफेयर्स 2024 अप्रैल माह क्रॉनिकल है ये। और ये वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें कुछ हमने जो करंट को डिस्क्रिप्टिव में रखा हुआ है, जो आपके आगामी परीक्षा उत्तर प्रदेश की जो भी परीक्षाएं होंगी, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है जो री एग्ज़ाम होने वाला है हमारा जुलाई अगस्त में संभावित है इसकी। और उधर उत्तर प्रदेश ROA समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश की जो और भी परीक्षाएँ जो होंगी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट है। तो हम हर डायमेंशन बात करेंगे। तो फिलहाल हम जो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में शुरुआत कर रहे हैं, आफ्टर देन और डिस्क्रिप्टिव में देखेंगे। तो पहले जैसे हमारी करंट है ये यूपी इन्वेस्ट समिट का ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह। तो ये लखनऊ में हुआ था और चौथे राउंड की ब्रेकिंग थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों को उत्तर प्रदेश के लिए अवसरों और क्षमता को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो पहला ये सिंपल सा करंट है। लेकिन दूसरा करंट हम देखते हैं कि सफाई कर्मी के लिए ई सेवा पोर्टल शुरुआत की योगी जी ने, और गोरखपुर से शुरुआत हुई। तो वही पूछेगा कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो ये शुरुआत हुई थी गोरखपुर से। ठीक है, और इसमें 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा और कल्याण कोष का भी शुभारंभ किया गया है। अगला करंट है हमारा कन्या सुमंगला योजना। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये शुरुआत 2019 से हुई थी। और ठीक है, और महिला कल्याण विभाग के द्वारा शुरुआत की गई थी। और इसमें क्या था कि जो बालिका रहती थी उसके लिए 15,000 रुपये दिए जाते थे। और इसका पहला चरण होता था प्राथमिक विद्यालय में बच्चे की नामांकन से। तो ये एक ही बच्ची के लिए इसको जो है लाभ दिया जाता था। एक ही बच्ची होनी चाहिए तभी आपको ये लाभ मिलेगा। अब ये बढ़ा के इसकी धनराशि कर दी है 25,000। ठीक है, इसमें अब तक ये था कि क्लास नाइन्थ में एडमिशन तक तो फाइनल होता था 15,000 रुपये। और ये जन्म से वैसे स्टार्ट हो जाता है, जन्म से मिलना स्टार्ट होता है। आफ्टर देन ये प्राइमरी, फिर जो है जूनियर, फिर उसके बाद इंटर कॉलेज। अब ये स्नातक का भी कर दिया है इसमें। तो धनराशि ये 25,000 हो गई है। ठीक है, चलिए अगली करंट की बात कर लेते हैं। और अगली करंट हमारी है कि बिठूर महोत्सव। बिठूर महोत्सव कहाँ हुआ था, तो ये कानपुर में हुआ था। ठीक है, और ये 2017 से लगातार किया जा रहा है। तो यही है कि बिठूर महोत्सव बस पूछ सकता है शहर, तो शहर आपका कानपुर है। अगला एक ये वन लाइनर है करंट की अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, लखनऊ विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, इसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी जी मुख्यमंत्री जी रहे थे। अगला हम पढ़ लेते हैं। इसमें करंट है कि वाराणसी में क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन। तो वाराणसी में देखिए, इसमें एक ये क्वेश्चन भी स्टैटिक भी है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये है हमारा वाराणसी में। ठीक है, और इसमें 3 दिवसीय ये संशोधन हुआ था, 3 दिवसीय मेले का आयोजन। ठीक, और इसमें मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रहे थे सूर्य प्रताप शाही। तो कहाँ हुआ था ये, वाराणसी में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मानव DNA बैंक। ठीक, BHU में उत्तर प्रदेश का, उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक बना है। तो ये BHU में बना है। ठीक, तो इसे पूछ सकता है कि कहाँ पर बना है। अगला देखिए, ये अगला क्वेश्चन है करंट से ही कि अयोध्या के लिए 8 नई रेल उड़ान सेवाएं शुरू की गई हैं। और 8 नई कहाँ के लिए हैं, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई, बेंगलुरु। यहाँ से आप डायरेक्ट जो है राम मंदिर के लिए जो आवाजाही के लिए पर्यटन विभाग ने ये स्थापित किया है कि आर्थिक और सामाजिक विकास के अवसर बढ़ें। ठीक है, चलिए अगला इसी में देख लेते हैं करंट कि सौर ऊर्जा रूफटॉप पावर प्रोजेक्ट का लोकार्पण। तो ये जो शुरुआत हुई थी ये मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, अगला करंट जो कि इम्पोर्टेंट है कि HPCL के बायोगैस प्लांट का उद्घाटन। तो बदायूं के सेंजनी गांव से, कहाँ से, सेंजनी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बदायूं सिंपल सा पूछा जाएगा, बाकी और नहीं पूछा जाएगा। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी, लेकिन इसके अलावा अन्य जनपद में भी ये शिलान्यास हुआ था। तो क्या है, सीतापुर, जौनपुर, बरेली, कन्नौज, कानपुर, अमेठी, बहराइच, फतेहपुर में भी ये स्थापित किया गया। चलिए, ये हमारा यूपी स्पेशल था। और यूपी स्पेशल का फ़िलहाल तो इतना ही है। अगला हम देख लेते हैं। देखिए, एक छोटा सा करंट देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में मेट्रो के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदल के कर दिया है मनकामेश्वर मंदिर। बस इतना नाम इसका चेंज कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। अगला बिहार का करंट देखेंगे हम, सिर्फ वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट होगा, खास ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये है कि बिहार योग विद्यालय का 61वां स्थापना दिवस मुंगेर में। ठीक है, चलिए
नंद किशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष हुए, ये याद कर लेना। बिहार के लोग जो टीचर की जो 4th वाला फेज़ है, इसमें जो वैकेंसी परीक्षा रद्द हुई है उसके लिए आ सकता है ये प्रश्न। ठीक है, अगला है कि कालूघाट ये टर्मिनल था, एक वित्तीय वर्ष का बजट भी जारी किया गया। नीतीश कुमार को विश्वास मत प्राप्त हुआ। और इसके अलावा देखिए, इसको देख लीजिए कि अभी झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो हैं चंपई सोरेन हैं, क्योंकि इससे पहले जो मंत्री रहे थे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कर ली गई थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, और आफ्टर देन चंपई सोरेन ने सीएम का पद धारण किया है और ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने। अगला करंट यहाँ से है हमारा कि छत्तीसगढ़ में पीएम श्री योजना। तो ये पीएम श्री योजना क्या है कि स्कूल को मॉडिफाइड करना, एक रैंडम तरीके से स्कूल लिए हुए हैं जगह जगह पर सरकारी स्कूल है, उनको अपग्रेड करना है। तो इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई थी। अगला करंट देख सकते हैं महाराष्ट्र से। ये मराठाओं के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 33% इसमें 4 करोड़ लोग, 90% और 94% से भूमिहीन किसान भी आते हैं। ठीक, और वहीं पे एक अगला करंट है हमारा उत्तराखंड का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हमने वीडियो डाली थी कि यूसीसी बिल पारित हुआ है। ठीक है, ये आर्टिकल 44 में है, और इससे पहले ये गोवा एक राज्य है वहाँ पे लागू हो चुका है। ठीक, लेकिन यह है कानून बनने के बाद, आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और गोवा जो लागू हुआ था, गोवा वो पुर्तगाली शासन के काल में हुआ था। ठीक है, इसीलिए आज़ादी के बाद का ये पहला राज्य है जहाँ पर ये लागू किया गया है। चलिए, अगला करंट है हमारा पूर्वोत्तर राज्य से। और पूर्वोत्तर राज्य से जो करंट है ये है कि एक फल है काजू नींबू। काजू नींबू फल जो है असम का राज्य फल इसको घोषित किया गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम। देखिए, अगला करंट है कि पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पहला राज्य जो बना है वो सिक्किम बना है। ठीक है, तो ये सिक्किम जो पुरानी पेंशन बहाल करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है। ठीक है, वहीं तमिलनाडु का देखें तो तमिलनाडु सरकार एक पहली ऐसी सरकार बनी जो ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त शिक्षा दे रही है। ठीक है, तो इसने जो है ये विधानसभा में बजट में पास किया है। ठीक, इसमें सारी जो सुविधाएं हैं वो एजुकेशन से संबंधित वो फ्री रहेंगी। अगला करंट है ऑनलाइनर हमारा कि 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव। तो इसका आयोजन हुआ था चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में। ठीक है, इसके अलावा असम में लाचिक बारफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। ठीक है, अगली खबर अब हम जो है थोड़ा विस्तार में चलेंगे, और ये राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय लेवल पर क्या है कि चुनाव बॉन्ड योजना एक असंवैधानिक है। चुनाव बॉन्ड कहता है कि कोई भी धनराशि एक बॉन्ड के रूप में जो रहते थे भाई, इसमें कंपनी है या कोई अलग बहुत व्यापारी है जो किसी भी सरकार को देता था बॉन्ड। ठीक है, तो ये एक तरह से अवैध घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और एसबीआई से इनकी डिटेल मांगी गई कि किसको कितना दिया गया है और इसको आगे के लिए हमेशा रोका जाए। ये चुनाव आयोग के साथ भी इन्होंने सभी जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, अगला है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में एफडीआई नीति में संशोधन किया गया है। तो ये नीति के अंतर्गत क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति है। पहले स्वचालित मार्ग के लिए 74% और अब स्वचालित मार्ग के लिए 49% तक प्रक्षेपण की, इस तरह से ये इस बार इस तरह का संशोधन किया गया है। देखिए, एक जो सार्वजनिक परीक्षा है अनुचित साधनों की रोकथाम के संबंध में एक विधेयक पास किया गया है, और ये विधेयक उनसे संबंधित है कि आए दिन हम सुनते हैं कि परीक्षा जो है पेपर जो है, चाहे कर्मचारी आयोग है, लोक संघ सेवा आयोग है, रेलवे बोर्ड है, किसी प्रकार का है, अगर ये इनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की जाती है तो किस प्रकार के उनके लिए दंड का प्रावधान होगा। तो दंड में प्रावधान इस बार किया गया है कि 3 से 10 साल तक की जो है उनको कैद हो सकती है, और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना भी देना होगा। तो विधेयक के तहत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समन योग्य होंगे। तो ये संशोधन किया गया, ये होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आए दिन परीक्षाओं का आउट करने का जो पेपर रहता था वो एक चलन सा बन गया था। तो ये रोकने के लिए ऐसा ये विधेयक लाया गया है।
अगला करंट है इंडक्स एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, ये भारत और अमेरिका के बीच है। ठीक है। डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन गुवाहाटी में आयोजित किया गया। बस इसको इतना ही ध्यान रखना है कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसी से अगला है कि इंडिया एनर्जी वीक, ये इंडिया एनर्जी वीक 2024 ये हुई थी गोवा में आयोजित। मोदी जी ने इसको जो है उद्घाटन किया था। ठीक है। अगला रक्षा समझौते पर जो है मंजूरी दी गई थी। शिक्षा मंत्रालय का फीफा के साथ समझौता, शिक्षा मंत्रालय ने फीफा के साथ समझौता आयोजित किया है। ठीक है। एक कार्यक्रम शुरुआत हुई थी ये पूरा। हाँ, भारत में सामुदायिक रेडियो के 20 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसको 2024 में जो है इसके 20 वर्ष पूरे हो गए। अन्ना विश्वविद्यालय में एक क्षेत्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन का आयोजन भी किया गया था। राष्ट्रीय आयोग मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया, 4 दिवसीय मेला रहा ये। ठीक है। अगली खबर जनरल है कि 97 करोड़ लोग जो मतदान करने के पात्र हैं। ये चुनाव आयोग ने एक SSR 2024 नामक एक दस्तावेज जारी किया था। इसमें बताया था 18 से 29 वर्ष के जो युवा होंगे 2 करोड़ से अधिक हैं, लेकिन टोटल जो है 97 वोटर्स इस बार हैं जो वोट डालेंगे। ठीक है। अगला करंट वहीं समोल से है कि मोदी जी ने जो है नरेंद्र मोदी जी ने कलिक धाम मंदिर का जो शिलान्यास किया था। ये उत्तर प्रदेश के संबल के कलिक धाम में एचोड़ा कम्बोड में ये स्थित है। ठीक है। तो इसमें खास नहीं है, बस इतना ही कि कहाँ पर स्थित है ये ध्यान रखना है। तो ये संबल में है। अगला करंट है कि 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया, हरियाणा के फरीदाबाद में। जगह पूछता है मेले में जो है तंजानिया ने साझेदार राष्ट्र के रूप में प्रतिभाग किया था। थीम थी गुजरात राज्य पर आधारित, थीम थी इसकी गुजरात राज्य पर आधारित। अगला जनजातीय ये एक मेला था। ठीक है। और ये समक्का सरलम्बा जदाहरा, ये तेलंगाना के मेगुर जिले में। तो ये पूछ सकता है कौन से राज्य का वो है, तो तेलंगाना सरकार का एक राज्य त्यौहार भी है ये। ठीक है। इसीलिए जो है ये महत्वपूर्ण है। वहीं अगला प्रश्न करंट है कि अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन हुआ है, और ये मोदी जी ने किया UAE में जाके। ठीक है। तो मोदी जी ने वहाँ पे जाके इसका लोकार्पण किया था। इसका जो निर्माण होना है वो नागर शैली में होना है, और राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण किया जाएगा। और वहीं जो अभी पीछे बताया था जो एचोड़ा कम्बोड में बन रहा है कलिक महोत्सव, वहाँ का भी मंदिर का निर्माण इसी से होना है। ठीक है। पहला देश का पहला डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय जो है हैदराबाद में हो रहा है। ठीक है। तो ये मेनली देश का पहला एक संग्रहालय बन रहा है जो हैदराबाद में बन रहा है। अब हम जो है कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को रुख कर लेते हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय क्या क्या खबरें रही थी। तो पहली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो आयोजित हुआ था वो UAE के दुबई में विश्व सरकार सम्मेलन 2024 जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ठीक है। या विश्व सरकार सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ दुबई में जाके। ठीक है। और इसकी मेन थीम जो रही थी वो थीम थी भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो ये थीम्स पूछी जाती हैं और तो कुछ नहीं। और इसमें अतिथि देश जो रहे थे मेनली इसमें भारत, तुर्की और कतर रहे थे। तो अतिथि देश हमारा है, इसीलिए जो है इसको याद करना महत्वपूर्ण है। अगला कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था, और ये 7वां शिखर सम्मेलन था। इसकी भी थीम एक बार देख लेते हैं कि एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर इसकी थीम रही थी। अगला वही विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन जो आयोजित हुआ था वो नेपाल के काठमांडू में हुआ था। भारत के पड़ोसी राज्यों से संबंधित जितने भी हैं तो वो हमें ज़रूर याद करने चाहिए, उससे करंट बनता ही बनता है। और इसकी थीम वही थी नागरिक समाज संगठनों, सामाजिक आंदोलनों आदि इससे संबंधित। इसकी थीम थी एक और दुनिया संभव है। इसकी थीम रही थी एक और दुनिया संभव है। तो थीम इम्पोर्टेंट है इसकी। ठीक है। अगला करंट 9वां रायसीना संवाद। रायसीना संवाद बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो 9वां रायसीना संवाद मोदी जी ने किया था, और ये ग्रीस के प्रधानमंत्री इस के जो क्रियाकोस मिथोसिस जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में रहे थे। नई दिल्ली में ये आयोजित हुआ था। और इसका विषय वही, इसकी थीम क्या रही थी विषय देख लीजिए, चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग और निर्माण। यानी 4 इसके जो अंग रहे थे वो कौन कौन से रहे थे, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है।
अगली वहीं देखा जाए तो एक्ट ईस्ट फोरम की 7वीं बैठक ये भी नई दिल्ली में हुई थी और ये संयुक्त बैठक थी भारत और जापान की, भारत और जापान की। ठीक है, अगली वहीं करंट को देख लेते हैं। तो ये अतिगा इसका है आसियान की संयुक्त पंक्ति की तीसरी बैठक थी। ये खास इम्पोर्टेंट तो खैर नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं इसको। यूरोपीय संघ भारत ट्रैक संवाद 1.5 ये हुआ था। अगला है कि माल्टा आईएसए में शामिल होने वाला। हाँ, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इसका जो मेन वो है वो हमारे भारत में ही है। ठीक है, ये आप लोग बताइए सर्च करके कौन से उसमें है। ठीक है, गुजरात में इतने हिंट हम बता रहे हैं, अब शहर का नाम आप बताइए आईएसए का। और ये 119वां देश बना है जो इसमें शामिल हुआ है, माल्टा, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि भारत द्वारा आईबीएसए कोष में 10 लाख डॉलर का योगदान दिया गया। ठीक है, ये देख लीजिए कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो ओल्जास बैक्टोटोव हैं। तो प्रधानमंत्री पूछ लेता है अधिकतर कि कौन नए कहाँ बन रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं ये ओल्जास बैक्टोटोव हैं कजाकिस्तान के। अगले वहीं एक और देश के देख लेते हैं कि अहमद अवध बिन मुबारक, यमन के ये नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब अहमद अवध बिन मुबारक ये यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। एक वहीं देखते हैं कि एक ईरान देश ने मुफ्त वीज़ा नीति शुरुआत की है भारत के साथ। ठीक है, क्योंकि भारत के साथ इसके अच्छे संबंध बनते जा रहे हैं, तो इसीलिए इसने जो है एक पहल भी शुरू की है और इसने जो है इसको मुफ्त वीज़ा प्रणाली लेके आया है। अगला करंट है, इम्पोर्टेंट है कि मलेशिया के 17वें राजा, देखिए कुछ जगह राजा बनते हैं, कुछ जगह प्रधानमंत्री बनते हैं, सबकी अलग अलग नीतियाँ हैं अपनी। तो ये बने हैं सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, इनका पूरा नाम देख लीजिए, इस्कंदर, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ये जो है मलेशिया के 17वें राजा बने। ठीक, अब अगला सेक्शन हम जो ले लेते हैं इसका आर्थिकी का लेंगे। आर्थिकी से देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो पहले से ये देख लीजिए कि आईएमएफ ने जो है इंटरनेशनल मनी फंड जो है मुद्रा, ठीक है, इसने क्या करा है कि एक विकास दर का जो है रेशियो दिया है, अनुमान तो दिया है, दर जो दिया 6.7, इसकी जो है 6.7 रही, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईएमएफ की विकास दर पूछ सकता है कि आईएमएफ ने विकास दर भारत की जो बताई है वो कितनी बताई है, तो 6.7 बताई है इसने। अगला इरेडा और पीएनबी के बीच समझौता हुआ है। ठीक है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा और पीएनबी के बीच एक नई दिल्ली में ये समझौता हुआ है। तो समझौता पूछ सकता है किस किस के बीच हुआ था, ये आपको याद करने वाला है। वहीं देखते हैं कि यूपीआई की सेवा शुरुआत जो है 2 देशों ने की है अभी, श्रीलंका और मॉरिशस ने। इससे पहले और 1-2 देशों ने की थी, तो वो आपको देखना है कि किस किस ने की थी। अगला देखते हैं कि पेरिस के एफिल टावर में यूपीआई लॉन्च हुआ है। पेरिस के जो एफिल टावर है फ्रांस में, ठीक है, भारतीय दूतावास में यूपीआई को जो है लॉन्च किया गया, मोदी जी के इसने वो किया था। तो एनपीसीआई क्या है कि इंडिया का है और फ्रांस का है क्या है, लॉयरी कलेक्ट ने मिलकर दोनों ने क्या है इसके समझौते पर साइन किए थे और 2016 में इसको लॉन्च हुआ था यूपीआई। इसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत लाया गया था। अगला करंट है कि जापान तीसरी से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। ठीक है, चीन दूसरे स्थान पर आई थी, अमेरिका पहले पर और जर्मनी दिवस 3rd पर थी। ठीक है, ये 2023 की रिपोर्ट थी और इसके बाद ये स्थिति इसकी जो है गिर गई है। अगला हम अब करंट देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, क्योंकि हम ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट पहला यही है कि इनसैट 3DS उपग्रह प्रक्षेपित हुआ है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, GSLV F-14 के जरिए इनसैट इसको जो है ये उपग्रह को एक प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, वहीं देखते हैं कि मिशन गगनयान मिशन के तहत एक जो है CE-20 क्रॉनिकल इंजन तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इंजन का नाम क्या है, CE-20। चंद्रयान और तेल की सफलता के बाद ये जो मिशन को अगले धार दी जा रही है। ठीक है, TOI देखिए ये उपग्रह एक नामक ग्रह की खोज की गई है, TOI 715। तो नाम पूछ सकता है इसका, ये क्या है। ठीक है, ग्रह है और ये इसे सुपर अर्थ कहा जा रहा है। इसको क्या कहा जा रहा है, सुपर अर्थ कहा जा रहा है।
अगला वहीं करंट देखते हैं। तो देश की पहली हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट। तो आईआईटी कानपुर जो है देश में पहली ये सुविधा का विकास का सफल परीक्षण किया है। गगनयान और इन सब में जो है इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। अगला एक समझौता है सी डॉट और आईआईटी रुड़की के बीच समझौता हुआ है। ठीक है। इसमें 6G और उससे आगे की जो भी है ये चली आ रही है प्रौद्योगिकी उनको डेवलप करने के लिए इसमें समझौता किया गया है। अगला एक नया INS भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम रखा है संधायक। इसका नाम रखा गया है संधायक। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ये विशाखापट्टनम में देश का जो है पहला और सबसे बड़ा पोत है, सर्वे पोत है। देखिए वहीं एक स्वाति पोर्टल का जो है शुभारंभ किया गया है। तो ये महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने इसको लॉन्च किया है। स्वाति की एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए कि साइंस फॉर वुमेन और टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि महिलाओं के लिए है, साइंस क्षेत्र में इसको जो है बढ़ावा देने के लिए किया गया। वहीं चंद्रमा के ध्रुवीय पोल पर पहला निजी स्पेसक्राफ्ट जो है लैंड कराया गया है। तो ये अमेरिका का दूसरा देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरा है। ठीक है। और इससे पहले जो है भारत ने चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर लैंडिंग कर ली थी। अगला हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी करंट से संबंधित देख लेते हैं कि इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप मीट जो है गोवा के पणजी में ये की थी। ठीक। वहीं देखिए एक करंट हमारा ग्रीन हाउस हाइड्रोजन के संबंध में है, जो इसमें भी हर प्रत्येक राज्य कोई ना कोई कोशिश कर रहा है। तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 4 जनवरी 2023 को 29-30 तक 19,744 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था। ठीक है। तो ये मिशन है, इसके तहत किया गया था। और अब देखते हैं कि भारत में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट करंट है ये, इससे क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट है कि अब तक जो भारत के रामसर स्थल हो गए हैं वो 80 हो गए हैं। 80 हो गए हैं। अब इसमें देख लेते हैं कि भाई ये जो है 4 कर्नाटक, 3 और 2 तमिलनाडु के बढ़ाए गए हैं। अभी हाल ही में जो बढ़ाए गए हैं 3 तो कर्नाटक के और 2 तमिलनाडु के। इनके बाद नाम देख सकते हैं, एक बार करंट इनसे बन जाता है और बनेगा कि अंक समुद्र पक्षी कर्नाटक, अघनाशिनी ऐश्वरी कर्नाटक और मगधी केरे संरक्षण कर्नाटक। ठीक है। तो ये स्टार्टिंग कर्नाटक के हैं। और वहीं अगर हम देखते हैं कराईवेटी और लांगबोर्ड ये तमिलनाडु के हैं। ठीक। तो इसीलिए इनको याद करना होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो अब तक ये हो चुके हैं हमारे अब 80। ठीक है। 5 इनको और बढ़ा दिया गया है। अगला करंट देखते हैं कि विश्व सतत विकास सम्मेलन जो आयोजित हुआ नई दिल्ली में हुआ और टेरी द्वारा इसको किया गया था। टेरी क्या है कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है। तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। अगला वही करंट क्वेश्चन है इन्वायरमेंट का कि थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक। तो ये नया नामित हुआ, तमिलनाडु सरकार ने इसको जो नामित किया है। और ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को माले माहेश्वरी हिल टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव से जोड़ता है। तो ये 2 इसे टाइगर रिजर्व है, इनसे जो आपस में जोड़ता है। देखिए अल्नीनो और जलवायु संकट से मेडागास्कर में सूखे की आशंका। अल्नीनो वही है कि गर्म हवाएं जो चलती हैं उसको अल्नीनो बोला जा रहा है। मेडागास्कर भी जो है यहाँ पर ये सूखाग्रस्त हो सकता है। तो ये एक इसके बाद आशंका जताई जा रही है। इम्पोर्टेंट सेक्शन करंट का अब हम शुरुआत करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट एवं सूचकांक, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो इसीलिए हम इसको जो है अगले सेगमेंट में तैयार करके देंगे। आपको अगर एक साथ ज़्यादा दे दिया तो आप इसको नहीं याद कर पाएंगे। ठीक है। धन्यवाद। अगले सेक्शन में हम ये रिपोर्ट और सूचकांक आपको बताते हैं।